हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड। जैसे हम आजकल एक सीरीज चला रहे हैं कि हाउ टू पिक अप पर्टिकुलर फंडामेंटल गुड स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो, एक लेगेसी बनानी है अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए या कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तो यू वुड लाइक टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो कि सपोज़ वो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आए या आपके वर्ल्ड टूर के लिए एक यू वांट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो को उसको जब भी चाहें आप रिटायरमेंट में या वर्ल्ड टूर में यूज़ कर पाएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राइट स्टॉक सिलेक्शन। और अपने पिछले 13, 14, 15 साल के बैंकिंग करियर में आई हैव बीन डीलिंग इनटू वेल्थ। मैं स्टॉक मार्केट में करीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ। 2005 या 6, 7 आई कम्प्लीटेड माई MBA इन फाइनेंस। तब से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और कई गलतियाँ करने के बाद, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारा पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के बाद अब कुछ चीज़ें हैं जो अब समझ आने लगी हैं मार्केट को लेकर के। तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, जो क्लाइंटेल होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनके सवाल होते हैं, या जो फ्रेंड सर्कल होता है उनके सवाल होते हैं कि रितेश प्लीज़ सजेस्ट एनी स्टॉक। तो सपोज़ मैंने उन्हें कोई स्टॉक सजेस्ट करा कि ओके दिस इज़ अ गुड स्टॉक, यू बाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बाई मारुति, सपोज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। या मैंने उन्हें बोला कि यू शुड बाई एशियन पेंट इज़ दिस टाइम, बड़ा वैल्यू बाइंग है, आप उसको बाई करो। क्या फॉर द सेक ऑफ मैंने बोला आप हिंदुस्तान लीवर बाई करो या नेस्ले बाई करो। तो जो पहला रिएक्शन आता है कि नहीं रितेश, आप मुझे कोई सस्ता स्टॉक बताइए जो 10 रुपये का हो, 15 रुपये का हो, या 20 रुपये का हो, या 2 रुपये का हो, एंड विच कैन बी अ मल्टी बैगर इन कमिंग ईयर्स। तो दे पीपल कंसीडर कि जो स्टॉक 20 रुपये का मिल रहा है या 50 रुपये का मिल रहा है वो सस्ता स्टॉक है, और जो 500 रुपये या 5000 रुपये का स्टॉक मिल रहा है वो महंगा स्टॉक है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इसको आपको ऐसे समझना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाटा नैनो एंड BMW। अगर आप BMW खरीदने जाओगे तो वो आपको 25, 30 लाख, 40 लाख में गाड़ी मिलेगी। अगर आप टाटा नैनो खरीदने जाओगे तो 1.5-2 लाख में गाड़ी मिलेगी। सो बट देयर इज अ डिफरेंस। आप BMW को यू कांट कंपेयर विद टाटा, देखो टाटा में उतनी फीचर्स नहीं है। तो जो 25, 30 लाख या 40 लाख आप पे कर रहे हो BMW कार के लिए, दैट इज़ फॉर देयर क्वालिटी, जो उसकी इंजन क्वालिटी है, जो उसके इंटीरियर्स है, जो उसकी सेफ्टी मेजर्स उस कार को बनाने में लिए गए हैं, ये कि जो उसमें क्वालिटी यूज़ करी गई उस क्वालिटी के लिए आप पे कर रहे हो। और टाटा नैनो की वर्थ है 1.5 लाख रुपये का उसमें माल लगा है, तो इसलिए आपको 1.5 लाख रुपये में मिल रही है। तो कोई भी चीज़, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि टाटा नैनो सस्ती है और BMW महंगी है। तो वो अपनी क्वालिटीज़ और अपने मटेरियल्स के लिए महंगी है। वो चीज़ 40 लाख की चीज़ वो डिलीवर करती है आपको, और टाटा नैनो 1.5 लाख की चीज़ आपको डिलीवर करेगी अगर जितने की वैल्यू है। तो एक 10 रुपये का स्टॉक महंगा हो सकता है और एक 10,000 का स्टॉक सस्ता हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि वो महंगा और सस्ता आप कैसे पहचानो। तो उसके लिए 2 पैरामीटर आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक होता है अर्निंग पर शेयर और दूसरा होता है प्राइस टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम अपनी स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में P रेशियो बोलते हैं। तो अर्निंग पर शेयर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सपोज़ एक कोई कंपनी है, उस कंपनी का वैल्यूएशन कुछ भी हो, पर सपोज़ एक कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है और उस कंपनी ने मार्केट में 100 शेयर्स फ्लोट कर रखे हैं, 100 शेयर हैं उसके, और मेरे पास भी 1 शेयर है उस कंपनी का। और मैं देखता हूँ कि इस साल की उस कंपनी की कमाई, जो नेट प्रॉफिट रहा इस साल का उसका, वो 500 रुपये रहा। तो 100 शेयर को मैं प्रॉफिट से डिवाइड कर दूंगा तो 5 रुपये का प्राइस भाव आया। तो 5 रुपया इस अर्निंग पर शेयर। एक शेयर ने एक साल में कितना कमाया? 5 रुपये। तो आपको EPS समझ में आ गया होगा कि जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मैं उसमें एक साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दूं, तो जो वैल्यू आती है, जो फिगर आती है, वी कॉल इट अर्निंग पर शेयर। तो किसी कंपनी की सपोज अर्निंग पर शेयर 5 रुपये आई। अब वो 5 रुपये तो एक साल की कमाई है,
कंपनी आगे भी बिज़नेस करेगी, हर साल वो 5 रुपया या उससे ज़्यादा कमा के देगी। हो सकता है उसके अगले साल वो 10 रुपये कमाए, उसके अगले साल वो 15 रुपये कमाए या 12 रुपये कमाए। तो कंपनी का एक फ्यूचर पोटेंशियल होता है। तो उस कंपनी को ख़रीदने के लिए मैं उस अर्निंग पर शेयर के बदले वो 50 रुपये का भाव सपोज़ पे करता है, मार्केट भाव उसका चल रहा है 50 रुपये, अर्निंग पर शेयर है 5 रुपये, मार्केट प्राइस उस कंपनी का हो गया 50 रुपये। अब यहाँ आता है पीई रेशियो। जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं। 50 रुपीज़ इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और उसको मैंने ईपीएस यानी उसका जो 5 रुपये का ईपीएस था उससे डिवाइड करा, तो फिगर आती है 10। 50 डिवाइडेड बाई 5 इज कमिंग एज 10। 10 हो गया उसका पीई रेशियो। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि 10 पीई रेशियो उस कंपनी के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो सपोज़ मैं कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर उठाता हूँ, सपोज वी टॉक अबाउट एफएमसीजी विच इज़ अ वेरी पॉपुलर सेक्टर नाउअडेज। तो एफएमसीजी का जो पूरी इंडस्ट्री है, अगर मैं उसका एवरेज पीई रेशियो लूँ तो वो करीबन आता है 40। कि अगर किसी कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज़ 10 रुपीज़, तो मार्केट उसको 40 गुना ज़्यादा भाव दे करके उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। तो सपोज़ किसी कंपनी का 10 रुपये एज अ पी रेशियो, 10 रुपये एज अ ईपीएस, तो 40 का उसका पी चल रहा है, तो करीबन 400 के भाव जो किसी भी कंपनी XYZ किसी भी कंपनी को 400 का एक आइडियल भाव होना चाहिए उस टाइम पे। एक आइडियल सिचुएशन है कि 400 रुपये की वो मुझे स्टॉक मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। किसी कंपनी के बायर्स किसी कंपनी को ख़रीदने के लिए लोगों की होड़ मची होगी, तो उस कंपनी के भाव बढ़ जाएंगे। किसी कंपनी को लोग नज़रअंदाज कर देंगे XYZ किसी भी रीजन से, तो उस कंपनी के भाव नहीं बढ़ेंगे। तो जिस कंपनी के भाव बढ़ जाएंगे, जिस कंपनी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उस कंपनी का पी रेशियो भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो सपोज़ किसी कंपनी का प्राइस है उस समय 500 रुपये, 400 की जगह वो 600 रुपये, तो जो पी रेशियो 40 का होता था, तो अब मैं उसको डिवाइड करूँगा 600 को उसके 40 से डिवाइड करूँगा, तो उसका पी रेशियो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो 10 का पी रेशियो होता था वो हो जाएगा 15 का पी रेशियो हो गया, क्योंकि मैंने अगर 600 उसका प्राइस कर दिया तो 15 का पी रेशियो हो गया। तो पीई रेशियो इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर। तो सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री का स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे उस इंडस्ट्री का एवरेज पीई देखना होता है कि क्या है। तो सपोज एफएमसीजी का पीई 40 चल रहा है, तो अगर मुझे 40 से पीई से ऊपर की कोई कंपनी है तो वो मेरे लिए महंगी है, और अगर 40 के पीई से नीचे की कोई कंपनी है, 20 पीई की कंपनी है, 25 पी रेशियो की कंपनी है, तो वो मेरे लिए सस्ती है। तो एक फंडामेंटल रूल आपका ये कहता है कि जितना पी रेशियो कम होगा, कंपनी उतने ही सस्ते वैल्यूएशन में आपको मिल रही है। तो पी रेशियो आप समझ गए होंगे। तो अब सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स देके बात करता हूँ। HUL का जो पीई रेशियो है दैट इज़ अराउंड 60। मैरिको का जो पीई रेशियो है करीबन 40 के आसपास का है। और अगर मैं गोदरेज कंज्यूमर की बात करूँ तो 25 का पीई रेशियो, और अगर मैं बजाज कंज्यूमर की बात करूँ तो 15 का पी रेशियो या 12 का पी रेशियो आएगा। इस समय प्राइसेज और गिर गए। तो ये अब अगर मेरे को कोई आज की डेट में बोले कि हिंदुस्तान लीवर खरीदो, तो 60 के पी रेशियो मेरे को महंगी कंपनी लगती है। मैं उसका भाव ये नहीं देखता हूँ कि उसका भाव 2500 रुपये है या 5 रुपये है या 600 रुपये है। सो आई गो बाई पीई रेशियो कि भाई उसको मार्केट 60 रुपये के पीई में खरीद रहा है, तो या तो उसके फ्यूचर पोटेंशियल इतनी ज़बरदस्त है कि अगले साल उस कंपनी के EPS 2 गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। उसके प्रॉफिट मतलब EPS का मतलब उसके प्रॉफिट 2-3 गुना हो जाएंगे, तो उसका EPS भी 2-3 गुना हो जाएगा। ये तो यह होना चाहिए। या कि फिर बजाज कंज्यूमर जिसका पी रेशियो 12 है, उस कंपनी को मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये कंपनी बिल्कुल नहीं ग्रो करेगी। इस कंपनी का पी रेशियो मतलब जो अभी EPS ये अभी इसने अगर EPS इसका 5 है, तो एक अगले साल घट के 1 रुपये आ जाएगा। तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। तो लो द पीई रेशियो, हायर द मतलब लोअर द कंपनी वैल्यूएशन, और उस समय हमें कंपनी को खरीदना चाहिए। तो अगर मैं बजाज कंज्यूमर की बात करूँ तो 12 के पी रेशियो पे मिल रहा है वो। तो उसका डिविडेंड, जबकि आपको ये भी देखना है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही। तो कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही है, और उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी करीबन 9 या 10 रुपये के आसपास है। मतलब अगर आप वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालें आज की डेट में, तो फिक्स डिपॉजिट में आपका आज का रेट है 5 या 6%। लेकिन अगर आप वही बजाज कंज्यूमर का स्टॉक खरीदते हैं तो वो
आपको 8-9% डिविडेंड देगा और उसके प्राइसेज़ में जो उछाल आएगा, जो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा वो अलग से मिलेगा।